भिवानी सिविल हॉस्पिटल की जो हालात हैं वो आप सब वाकिफ़ हैं उनसे, लेकिन भिवानी में डॉक्टरों की जो पहले से कमी थी उनकी कमी और ज़्यादा खलती नज़र आ रही है फ़िलहाल। जैसे ही भिवानी को मेडिकल कॉलेज मिला है, क्योंकि स्टाफ मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, और अब भिवानी वासी अनिरुद्ध चौधरी के संयोजन में सिविल हॉस्पिटल, जिसे चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के नाम से जाना जाता है, उसके लिए मैदान में उतरे हैं, रोड पर उतरे हैं। आज एक ज्ञापन दिया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे भिवानी से कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेता हैं, आम जनमानस हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए डीसी ऑफिस और सेक्रेटरीट की तरफ आगे बढ़ते हुए अनिरुद्ध चौधरी और दूसरे भिवानी के लोग हैं जो काफ़ी भीड़ के रूप में आगे बढ़ रहे हैं लगातार, और पुलिस भी गेट पर ही मौजूद है। तो शायद ये लोग आगे जाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्या कुछ रहेगा वो फिलहाल आप देख सकते हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और देखिए गेट पर ही इनको रोक लिया गया है। और अब आगे कितने लोग जाएंगे या फिर डीसी साहब खुद ज्ञापन लेने के लिए यहाँ पे आएंगे, ये तो जो पहली बात है वो ये है, पहला मुद्दा ये है, जो चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल है उस अस्पताल में अभी सुविधाओं का बुरा हाल है। ओपीडी बंद हो रखी है, लिफ्ट नहीं चल रही हैं, और आम आदमी को, भिवानी की जनता को, जो भी मरीज़ हैं उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि ओपीडी वापस चालू करी जाए और स्वतंत्र और सुचारू रूप से चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल चलाया जाए। और साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी जिस शहर में भी आप देखो जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है वहाँ नागरिक अस्पताल स्वतंत्र रूप से चल रहा है। तो भिवानी ने हरियाणा के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है, इसलिए भिवानी का भी जो नागरिक अस्पताल है चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल, उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, उसमें ओपीडी वापस चालू करी जाए और सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई जाएं। कहीं लगता नहीं जिस बंसीलाल ने विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, इतना बढ़िया हॉस्पिटल बना है, उनके नाम को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी बातें ज़रूर चल रही हैं कि कई लोग ये बात कह रहे हैं कि ये चौधरी बंसीलाल जी के नाम को मिटाने की कोशिश है, पर मैं सबको बताना चाहता हूँ चौधरी बंसीलाल जी का नाम किसी के चाहने से मिट नहीं सकता। वो नाम अमर है और जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी बंसीलाल जी का नाम रहेगा। चौधरी बंसीलाल अमर रहे, चौधरी बंसीलाल अमर रहे। आपकी बहन है, आपकी चाची है, एमपी है, मंत्री है, लगता नहीं उनको वो भी सरकार में है, वो भी आवाज़ उठाएं, या उनके रहते ऐसा नहीं होगा कि बंसीलाल का नाम मेरी चाची जी और मेरी बहन श्रुति को जो कदम उठाने हैं वो फैसला उनको करना है। हम तो मौके को देखकर, यहाँ पे परिस्थितियों को देखकर, ये सब जनता ने, जो चौधरी बंसीलाल जी के चाहने वाली जनता है, सब ने साथ बैठकर एक समिति बनाई, उसमें फैसला लिया कि हमें अपनी तरफ से तो कदम उठाने ही है। बाकी जिसको हम तो ये भी कहेंगे कि जहाँ भी जो भी कोई चौधरी बंसीलाल जी को चाहने वाला है और जो भिवानी का भला चाहता है, उन सबको इस बात की मांग उठानी चाहिए। कोई अल्टीमेटम देंगे, कोई टाइम देंगे कि कब तक ये समाधान होना चाहिए, आगे क्या करना? ये फैसला संघर्ष समिति लेगी। संघर्ष समिति ने ये फैसले लेना है। मैं अकेला अनिरुद्ध चौधरी यहाँ पे कुछ नहीं हूँ, मैं सबके साथ, जो संघर्ष समिति ने जो फैसले लिया है, यहाँ पे आप सारे मौजूद व्यक्ति हैं, ये संयुक्त रूप से जो फैसला लेंगे हम तो उसका पालन करते हुए आगे चलेंगे। क्या डीसी से लगता है कि समाधान होगा अगर सीएम से मिलना हो या मंत्री से मिलना हो? हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भिवानी ज़िले में या भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं तो उनके भाषण में हमेशा चौधरी बंसीलाल जी का नाम होता है। और आप अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की आज के दिन अगर दिल किसी में बसता है तो नरेंद्र मोदी जी में बसता है। तो शायद किसी की भी अगर ये कोशिश हो तो वो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी की जो कथनी है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट डालने का काम कर रहे हैं। और शायद मेरे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, तो इसलिए ये काम ज़रूर होगा। मुख्यमंत्री या पीएम से मिलना पड़ा तो मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे, मिलना पड़ा, जिससे मिलना पड़ा मिलेंगे। भाई कितने सभामणि बोलनी पड़ी वहाँ भी बोलेंगे। क्या लगता है आपको, लगता है कि भिवानी के नेताओं में वो काबिलियत नहीं? जिस तरीके से रामकुमार गौतम का एक बयान आया था कि विधायक तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए सभामणि का सहारा लिया जाएगा। देखो प्रधानमंत्री जी भी राम मंदिर जाके धोख मारते हैं, तो भगवान का सहारा तो हर कोई लेता है, हम भी लेते हैं। तो हम तो सभामणि का सहारा, बाबा गुलाब गिरी जी का सहारा,
शिव जी का सहारा, शिव जी का दिन है, हनुमान जी का सहारा, देवी माँ का सहारा, हम तो सबका सहारा लेके चलते हैं। तो मैं तो ये इस तरह बताना था कि वहाँ जाना पड़ा तो हम तो भगवान के दरबार में भी जाएंगे, इस चीज़ के लिए हम अपना काम करा के रहेंगे।